नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्को चैनल में। और एक बार मेरे साथ फिर डॉक्टर राम कुमार हैं। डॉक्टर राम, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राम, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हम बात की हमने 3 महीने तक के बच्चों की, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 3 महीने से ऊपर और 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उस दौरान माँ बाप को क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ये देख पाए, समझ पाए कि उनके बच्चों की स्पीच और हियरिंग की जो एबिलिटी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। स्पीच एंड हियरिंग डेवलपमेंट, माँ, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर, बेबी केयर्स एंड जो भी रिलेटेड हैं, जो बेबी के साथ रहते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था कि बर्थ से 3 मंथ आप क्या क्या चीज देख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा, जब बच्चा ग्रो करने लगता है तो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं और उसको गौर से सुनेंगे और इस पल को इंजॉय करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा ग्रो करने लगता है तो आप क्या करते हैं एक्चुअली, क्यूटी सा काइंड ऑफ एक्चुअली आप भी टॉक करते हैं और अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने बचपन में खो जाते हैं एक्चुअली। तो जब बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है एक्चुअली, तो आप जब बातें कर रहे हैं तो वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर करके आप समझ पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो आपके साथ एंजॉय कर रहा है, आपकी जो आवाज को समझ रहा है और आपके जो मूवमेंट को भी समझ रहा है। अगर आप राइट टर्न जा रहे हैं तो वो राइट है, अपना हेड मूव कर रहा है, लेफ्ट टर्न जा रहे हैं, लेफ्ट मूव कर रहा है और आपको यही नहीं, स्माइल भी दे रहा है एक्चुअली। वो अपना अटेंशन चाहता है और यही नहीं, आपके पास आएगा, कभी पिल्लो लगा करके आएगा, कभी वो टर्न करने की कोशिश करेगा, हेड टर्न करने की कोशिश करेगा। और अगर कुछ टॉयज से वो खेलना स्टार्ट किया है तो वो टॉयज का साउंड्स जो है वो इमिटेट करेगा, कुछ एनिमल्स का साउंड्स को इमिटेट करेगा। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है जो ना डक का साउंड, क्वैक क्वैक, या कोई कार का साउंड करके वो इमिटेट करते हैं, या पेरेंट्स की आवाज को करते हैं इमिटेट। मॉम डैड जो भी ज्यादा बात कर रहे हैं उनकी आवाज से को वो इमिटेट करते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स जो है, बाइसिलेबल वर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है एक्चुअली। वो बा, मा, पा, ये सब जो है वो इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं और आप भी उस पल को बहुत इंजॉय करते हैं एक्चुअली। लगता है कि वो बच्चा कभी बड़ा ही नहीं हो और वही हमेशा चलते रहे एक्चुअली। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो आपके फिर देखना पसंद करते हैं कि नहीं, वो 4-5 वर्ड भी बोले, कुछ फैमिली को रिकॉग्नाइज करे, मामा पापा भी बोले। उसके बाद फंक्शनल कम्युनिकेशन भी वो स्टार्ट कर देता है। बाइसिलेबल वर्ड्स में वो आपको इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा और वो नॉन वर्बल यूज करने लगते हैं, हाथ से भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पॉइंटिंग भी स्टार्ट करने लगते हैं, पिक्चर टू पिक्चर भी मैच, कोई भी अगर कोई पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स को पिक्चर मैच करेंगे एक्चुअली। नोज को समझेंगे, बॉडी पार्ट्स में नोज को भी समझेंगे, नो साउंड्स को भी समझना स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। उसके बाद जैसे ना नॉन रिपीटेटिव जो बाइसिलेबल वर्ड है वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो रिपीटेशन जो आप बोल रहे हैं वो रिपीट करेंगे, उसके बाद अपना खुद का सिलेबल जो है ना वो स्टार्ट कर लेंगे। पहले फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स बोलना स्टार्ट करेंगे, बा, मा, पा, हा, और फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स जैसे अगर बॉल है तो बॉल को बा बोलेंगे, ला नहीं बोलेंगे, वैसा स्टार्ट करेंगे बोलना। उसके बाद कुछ ग्रो कर, जैसे ही वो 9 मंथ में हो जाएंगे तो उनके पास वोकेबलरी आना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी पार्ट्स का वोकेबलरी, उसके बाद एनिमल्स वोकेबलरी, फिर हाउस होल्ड आइटम्स वोकेबलरी, रिसेप्टिव स्किल्स, उनका समझने का क्षमता बढ़ते जाएगा, 1 स्टेप डायरेक्शन भी बढ़ते जाएगा। अगर आप बोलेंगे क्या बेटा पिल्लो दो, पिल्लो भी दे देगा, कभी थ्रो करके देगा या कभी आपको जो है ना आकर के आपको देगा। फिर आपसे ना दूसरे फ्रेंड से, अगर उनके कुछ पीयर इंटरेक्शन ग्रुप है, कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे को भी वो स्माइल करेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है एक्चुअली, अगर ज्यादा आवाज आ रहा है तो रोना भी स्टार्ट कर सकता है एक्चुअली, वो भी रेस्पॉन्सेस है।
उसके बाद जब वो 12 महीने के हो जाते हैं तो हम लोग देखना स्टार्ट कर लेते हैं बच्चा ना कुछ वोकेबलरी कितना डेवलप हो रहा है। कम से कम वोकेबलरी होना चाहिए ना 200 से 500 वर्ड वोकेबलरी होना चाहिए। बच्चे जो है ना 1 से 2 वर्ड ना यूज कर लेते हैं बोलने के लिए, और मम्मी दो, और चाहिए, खाना दो। तो बच्चे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स उनका वो बढ़ाना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद यही नहीं, वो आपके पास जाकर के, अगर आप किचन में हैं तो आपके पास किचन में चले जाएंगे और किचन में जाकर के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली। अगर आप लिविंग रूम में हैं, लिविंग रूम में चले जाएंगे, या कुछ वहां जहां कहीं टॉयज है, टॉयज के पास चले जाएंगे, या आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो वो भी बात करके समझ करके वो बात करेंगे। कई बार हमने ये देखा है जो बिहेवियर है, बच्चे का जो बिहेवियर है अपने पेरेंट्स और फैमिली से वो लर्न करता है। अगर आप बहुत अच्छा से बात कर रहे हैं, आप अपने फैमिली में भी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा भी उसी ढंग से सीखेगा, बात करेगा। लेकिन अगर आप अब्यूज कर रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहे हैं, किसी को लाउड बोल रहे हैं, तो वो भी बच्चा उसी ढंग से परवरिश होने लगेगा। सो हमेशा केयरफुल रहें बच्चों के साथ। जो लर्निंग स्टेज है, उस लर्निंग स्टेज में हमेशा समझें कि बच्चा आपसे सीख रहा है और उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। बच्चा पढ़ना भी स्टार्ट कर लेता है, और बच्चा जो है वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट, सेकंड कॉन्सोनेंट, प्री रीडिंग स्किल्स वो डेवलप कर लेता है एक्चुअली, और आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेता है, बातें करना स्टार्ट कर लेता है। सोशल कॉग्निटिव स्किल्स, बिहेवियर और ना प्रैग्मेटिव स्किल्स जो है, ग्रीटिंग्स भी अच्छा स्टार्ट कर लेता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, ये सब स्टार्ट कर लेते हैं। सो तमाम चीजें हैं एक्चुअली जो कि आप देख सकते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्पीच एंड हियरिंग और सोशल लैंग्वेज स्किल्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। सो आपसे गुजारिश है, जब भी बच्चे को लगे कि इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, डिले हो रहा है बच्चा, एक कंसल्टेंसी जरूर आ जाए ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास आकर के देख लें। हम लोग का एक स्पेशल टेस्ट होता है इस कंडीशन में, हम लोग कहते हैं रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव इमर्जेंट लैंग्वेज टेस्ट। वो 0 to 4 years बच्चों के लिए होता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चा कितना मन पीछे है, आगे है, और क्या क्या स्ट्रेटजीज कर सकते हैं, क्या थेरेपी टेक्निक्स हो सकता है, और क्या क्या अदर ट्रीटमेंट्स यूज कर सकते हैं। सो काइंडली डिले नहीं करें, एक्चुअली कंसल्ट करें एज क्विकली एज पॉसिबल। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्पो चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम। मैं अगर आपकी बात सुन रहा था तो जो मुझे लगा उसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रिस्पॉन्ड को देखना, रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, और दूसरा जैसे ही कुछ लगे मदर को, पेरेंट्स को अगर कोई डाउट लगे तो तुरंत ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और संपर्क करें। आई थिंक जो अर्ली इंटरवेंशन बहुत बड़ी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि कौन कौन सा असेसमेंट करते हैं हम लोग एक्चुअली। और जब हमारे पास आते हैं पेशेंट्स तो हम लोग अच्छी तरह से असेसमेंट करते हैं, लेकिन अगर कहीं पेशेंट्स गए, वो रेफर करते हैं कि ये करो, तो उसके बाद हम लोग का हैंड्स भी टाइट हो जाता है एक्चुअली। तो कोशिश करना है कि आप स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाकर करके आप ना करेक्ट डायग्नोसिस लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम आपका एक बार फिर। सो व्यूअर्स, आपने सुना, अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने और भी फैमिली मेंबर्स, दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने रैम्पो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।